हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन दिखाए थे आपको। आज देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर किस ऑर्डर के लिए देखना है? आज फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखना है। ठीक है, सबसे पहले भाई आप लोग फर्स्ट ऑर्डर का डिफिनेशन तो कल हम चर्चा किए थे ना आप लोगों से। फर्स्ट ऑर्डर का डिफिनेशन का चर्चा किए थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का चर्चा किए थे आपसे। क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर? इसमें क्या होता है? इन दिस, ठीक है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of reactant। क्या होता है इन दिस? इसमें फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लेट ए से क्या बना है बी, तो रेट क्या होगा इसके लिए? देखिएगा रेट क्या होगा? के ए होगा। यहाँ पे पावर क्या लगाएंगे? 1। क्यों लगाते हैं 1? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का हमारा रेट है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ रेट बराबर के इंटू ए पर पावर 1 हुआ। तो इस के को यदि हम लोग हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगेगा। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फिर एक मीनिंग भी होती है, बताए भी थे कि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि साइन लगा रहा था तो उसका क्या मीनिंग होती है? यदि रेट ऑफ रिएक्शन और इसके बीच में यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? उस रिएक्शन का बढ़ेगा। यदि इसका वैल्यू घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम? चलिए यहाँ देखिए, इसका एग्जाम्पल भी बताए थे आपको कल। क्या बताए थे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका? इथाइल एसीटेट का। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, CH3COO C2H5। तो इसका हम लोग जो है हाइड्रोलाइसिस करिए। इसका क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जानते हैं एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का बनाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल C2H5OH का बनाएगा, दैट इज इथाइल अल्कोहल का बनाएगा। ठीक है बच्चों, देखो हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसका? इथाइल एसीटेट का। ये हम लोग एग्जांपल कल सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी देखे थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? इस रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका एग्जांपल भी देख लिए, कोई दिक्कत? कल तो हम लोग कल के पहले शायद या पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट भी देखे थे। तो यहाँ पर यदि आपको लिखने के लिए बोला जाए यूनिट ऑफ के क्या है? रेट कांस्टेंट। फॉर किस ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो क्या हम बताए थे? पर सेकेंड, या फिर पर टाइम भी बोल सकते हैं, पर टाइम, या फिर पर ईयर। ठीक है, पर ईयर, पर आवर, मतलब जो भी हो। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, पर सेकेंड, पर टाइम, पर ईयर, पर आवर भी बोल सकते हैं, पर मिनट भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? किसका यूनिट लिखे? के का। किस ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये समझ में आया आपको? मेन क्या चीज है समझना, देखिए इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये समझना होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के बारे में तो पिछले भी हम लोग क्लास में स्टडी कर चुके थे, लेकिन यहां पे फर्स्ट ऑर्डर की बात थी तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आपको डिफिनेशन भी दिखा दिए, क्योंकि ये सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है पिछले बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे सुनिए, यहां देखिए कितना बेहतरीन बात है। ये पिछली क्लास में भी हम बताए थे। अब यहां से जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो देखेंगे। कल जीरो ऑर्डर के लिए देखे थे पिछले क्लास में, आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कौन सा ऑर्डर के लिए देखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या देखिए सुनिए, मान लेते हैं लेट, देखिए कितना इंटरेस्टेड लगेगा। ए से क्या बना है बी,
इसका रेट लिखिए, इसका रेट जो है माइनस डी ए बाई डी टी होगा। एक और है रेट लिखने का तरीका, ये लिखेंगे कि ये कौन बताता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताती है इस तरह का रेट लिखने के लिए। यहाँ पर क्या देते हैं, पावर, जो हमारा वो क्या कहलाता है, रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के डिस्कशन में यहाँ पर 1 देना पड़ेगा। इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे, सेकेंड से। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो है दोनों में रेट है ना, इसमें भी रेट इसमें भी रेट लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में रेट है, तो दोनों का वैल्यू हम लोग इक्वल कर लें। कोई प्रॉब्लम, देखो समझने में किसी को कहीं भी कठिनाई हो तो बताइएगा। अब ऐसे चुप रहिएगा तो नहीं समझ में आएगा ना, किसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए ए वाला टर्म को एक साइड कर लेते हैं। ओह, यहाँ देखो ए है बराबर क्या लिखेंगे, के इंटू क्या, डी टी। कोई दिक्कत, सुनिएगा, यहाँ देखिए कितना इंटरेस्टेड चीज है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट का साइन इस तरह का, यहाँ देखिए ये माइनस बाहर में रखिए, डी ए बाय ए लिखा हुआ है, बराबर ये कांस्टेंट टर्म के को भी बाहर कर लेते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन करना है ना, डी टी। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग को लिमिट लगाना पड़ेगा ना, लोअर लिमिट ऊपर में अपर लिमिट, ठीक है। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन को कहा जाएगा, ए टी फाइनल कंसंट्रेशन को। ए तो एक तरह का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही है ना, ठीक है। यहाँ देखिए के इंटू डी टी है, तो यहाँ पे एक बार टाइम को 0 लेंगे, एक टाइम को टी ले लेते हैं, एक टाइम को क्या ले लेते हैं, टी, ठीक है। चलिए एक छोटी सी बात कीप इन माइंड, ये जो है माइंड में रखने वाली बात है, क्योंकि ये सारा चीज टर्म हमारे पास आने वाला है। डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा तो एक्स, डी एक्स बटे एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा तो लॉग मॉड एक्स, ठीक है। उसके बाद और दो वैल्यू देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि लॉग, ये फॉर्मूला आने वाला है इसलिए इसको देख लें, लॉग m पर पावर n रहेगा तो इसको लिखेंगे n, पीछे आ जाएगा लॉग का, n log m हो जाएगा। और log m इंटू n है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log m प्लस log n, ठीक है। उसके बाद log m बाय n रहेगा तो इसका फॉर्मूला होगा log m माइनस log n, ठीक है, log m माइनस log n। ये सारे फार्मूला यूज होने वाले रहते हैं। यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट है ये वाला और इस तरह का, ये इंटीग्रेशन वाला ये वाला, और एक लॉग में ये वाला फार्मूला यहाँ आपको लगेगा। देखिए ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ऐसे भी मैथ में आप लोग इससे भी पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, पूरा बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ पर उसका यूज होने वाला है इसलिए बता दिए। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन देखना है, माइनस है तो माइनस लगा दिए। देखिए ये ऐसा लग रहा है डी एक्स बटे एक्स की तरह देखने में लग रहा है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ना मॉड एक्स के जगह पर हम लोग ए, ये ब्रैकेट में था तभी फिलहाल इसको ऐसे रहने दीजिए। चलिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, क्या है, लोअर लिमिट यहाँ लगाते हैं, अपर लिमिट यहाँ लगाते हैं। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का क्या हो रहा है एक्स, तो डी टी का क्या होगा, टी होगा। यहाँ देखिए के बाहर में है, के बाहर में रहने दीजिए। यहाँ पे टी देखिए क्या है, 0 से कहाँ तक, टी तक। कोई प्रॉब्लम, सुनिएगा। यहाँ देखिए माइनस, अब हम लोग यहाँ पर कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ देखिए लॉग ए है ना, तो ए के देखिए ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो यहाँ जो वैल्यू देख रहे हैं लॉग ए के जगह पर एक बार अपर लिमिट को पहले यूज करना है माइनस, फिर इसके जगह पर लोअर लिमिट को पुट करना है। करते हैं, यहाँ देखिए लॉग ए के जगह पर किसको यूज करना है, ए टी को, अपर लिमिट को माइनस लगाना है, फिर लॉग ए के जगह पर किसको यूज करना है, ए नॉट को, ठीक है, बराबर के इस टी के जगह पर एक बार बड़ी टी को मतलब अपर लिमिट को, फिर एक बार टी के जगह पर 0 को। कोई प्रॉब्लम,
चलिए यहाँ देखिए, माइनस इस ब्रैकेट को हटाते हैं, log AT और ये माइनस क्या होगा, प्लस log A0। कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत होगा तो बताना है। K इंटू क्या हो जाएगा, T। अब एक काम करो, ये माइनस वाला टर्म है ना, पहले प्लस वाला को लिख लो, log A0 माइनस वाले को बाद में लिखो, log AT बराबर कितना, KT बराबर क्या होगा, KT। यहां देखो, चलिए यहां देखिए, इधर देखो, यहां पे देखो, इधर जो है हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, यहां देखिए, देखिए ये जो है, देखो यहां पे लॉग वाला बता रहे थे ना, फॉर्मूला लगेगा, यहां देखो इस टाइप का फॉर्मूला है, देखो तो log m/n यही लिखा हुआ है, ये लिखना है आपको, यहां देखो है ना। तो आपको क्या लिखना है, log A0 बाय कितना हो जाएगा, AT बराबर क्या हो जाएगा, KT। मान लेते यहां से t का वैल्यू देखना चाहते हैं, इसको पलट दो भाई, इसको पलट दो, KT इधर लिखो पहले, क्योंकि उल्टा लगता है लिखने में। A0 बाई कितना हो जाएगा, AT। सुनना, यहाँ देखो कितना बेहतरीन बात बता रहे हैं, यहाँ से t का वैल्यू जानेंगे तो क्या जानेंगे, 1/k log A0 बाई AT। कोई प्रॉब्लम, चलो यहाँ देखो एक और बात है, यहाँ पे कुछ बेस नहीं, लॉग में बेस होती है ना, यदि बेस कुछ नहीं है तो बेस क्या है, e है, और e बेस को हम बेस 10 में चेंज करेंगे तो लॉग के आगे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे कितना हो जाएगा, k, और लॉग क्या होगा, A0 बाय AT। देखो अब बेस e नहीं रहेगा, अब बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस e था, नहीं कुछ बेस रहता है तो बेस e रहता है, और उस बेस e को बेस 10 में चेंज करने के लिए लॉग के आगे किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2.303 से। कोई दिक्कत, चलो ये तुम्हारा t का वैल्यू निकल गया। ये क्या निकल गया, t का वैल्यू, वेयर दे करके बता देते हैं। ये t क्या है, टाइम है, t क्या है, टाइम है, k क्या है, रेट कांस्टेंट है, k क्या है, रेट कांस्टेंट, A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, AT क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत, अब देखिए T टाइम है, K रेट कांस्टेंट है, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, AT को फाइनल कंसंट्रेशन कहते हैं। तो यही है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, T इक्वल टू 2.303/K log A0/AT टू द बेस 10। यहाँ पे K का वैल्यू पूछेगा तो T नीचे जा सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसी में एक और छोटी सी बात पूछते रहता है वो बराबर, हाफ लाइफ पीरियड। क्या पूछता है, हाफ लाइफ पीरियड। कल भी देखे थे, पिछले क्लास में भी देखे थे, जीरो ऑर्डर में भी हाफ लाइफ पीरियड, आज भी देखना है फर्स्ट ऑर्डर वाले में भी। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर वाले से तो फर्स्ट ऑर्डर वाला ही है, इसको तो बराबर पूछा भी जा रहा है। देखिए सुनिए, हम लोग हाफ लाइफ पीरियड क्या देखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड फॉर किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या है, देखिए हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, कल बताए थे वैसा टाइम ना, व्हेन, देखिए क्या बताए थे, बताए थे AT का वैल्यू A0/2 हो जाएगा, या तो उसी समय में देखो यहां पे हाफ लाइफ पीरियड, सुनना, हाफ लाइफ पीरियड दोज टाइम व्हेन फाइनल कंसंट्रेशन इज half of
those time when final concentration is half of initial concentration is called हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड नहीं समझे होंगे ना। देखिए क्या बोलता है, जब हमारा फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तब उसी समय वो जो हमारा पहले टाइम था वह टाइम अब क्या किस रूप में रहेगा, टी हाफ के रूप में रहेगा। हैंड्स यहाँ से देखिए ना, नहीं समझे हाफ लाइफ पीरियड, वैसा टाइम जिस टाइम में रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होता है, आधा होता है, उस टाइम को ही हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। हैंड्स देखिए यहाँ पे, अभी आप लोग क्या देखे थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T इक्वल टू 2.303 बटे के लॉग A0 बाय 80 टू द बेस 10 देखा था जी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे T को अब किस रूप में लिखना है, T हाफ के रूप में लिखना है, तो 2.303 बटे के लॉग A0 तो होगा ही, लेकिन अब 80 के जगह पर क्या यूज करना है, A0 बाय 2, क्या यूज करना है, A0 बाय 2 टू द बेस 10। ये A0 कट जाएगा, 2 कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे देखना 303 बटे के लॉग 2 टू द बेस 10, ठीक है ना, टी हाफ। अब देखो यहाँ पे 2.303, अब देखना लॉग 2 टू द बेस 10 का दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे क्या, चलो यहाँ लिख देते हैं। चलो यहाँ देखो टी हाफ कितना है तुम्हारे पास, 2.303 बटे के, देखो log 2 टू द बेस 10 का मान हो जाता है तुम्हारे पास 0.301 0.301। पता है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 बटे के अप्रॉक्स आएगा। तो ये जो वैल्यू निकला टी हाफ का वैल्यू किस ऑर्डर के लिए, टी हाफ का वैल्यू किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और ये VVI ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड के लिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछते रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता है, 0.693 बटे के। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो कमेंट करके बताना। देखो आज जो है थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे, इतना सा ही रहने देते हैं। इससे जो न्यूमेरिकल आएगा वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।